हेलो दोस्तों, फिर से नया वाला वीडियो में आप लोग का स्वागत है हमारा चैनल में। दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक है जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जिसको हम लोग ईओटी क्रेन बोलता है। तो उसका ड्राइंग में पहले आप लोग को दिखाया था। अभी मैं एक पावर सर्किट डायग्राम क्रॉस ट्रैवल का कंट्रोल सर्किट कैसे होता है, उसमें प्रॉब्लम आएगा तो आपको कैसे चेक करना है, तो उसका बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। क्रॉस ट्रैवल है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन का, ईओटी क्रेन का, उसका मैं ड्राइंग लेके आया। आप लोग जैसा देख रहा है ये हमारा SFU है, प्रोटेक्टिव पैनल से जो हमारा पावर सप्लाई जो हमारा सिटी पैनल है उसमें आया है। उसमें एक SFU लगा, मतलब फ्यूज वाला एक मेन स्विच लगा है। उसको ऑन करेगा तो हमारा जो ड्राइव है उसमें सप्लाई जाएगा। तो इसके लिए देखिए, इसमें मैं आप लोग को पहले भी बताया था, इसमें देखिए ये जो आपका लिखा रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखिए कहाँ से हमारा सप्लाई आया वो भी लिखा रहता है। ड्राइंग देखने के लिए आपको पहले ये सीट नंबर जो है, इधर कोने पे आपका सीट नंबर लिखा रहता है, वो सीट नंबर आपको देखना है। और ये जो है इधर वाला ऊपर वाला सीरियल जिसमें हमारा ABCD लिखा है और इधर में 1 2 3 4 लिखा है, ये हमारा जोन नंबर है। तो इधर भी आपको ये सप्लाई कहाँ से आएगा तो आपको ये पता लगाना है। तो आपको डायरेक्ट जो प्रोटेक्टिव पैनल है उसका सीट नंबर 1 3 और जोन E4 में जाना है, उधर से हमारा सप्लाई आया है। तो आपको ड्राइंग देखना है तो आप ऐसा देख सकता है। तो हमारा जो क्रॉस ट्रैवल है इसमें देखिए जो हमारा पहले फ्यूज है इसमें हमारा 415 वोल्ट सप्लाई है। उसका बाद हमारा लाइन चोक लगा है और ये हमारा ड्राइव है 7.5 किलोवाट का VVF ड्राइव है। तो इसका आउटपुट में हमारा UVW है, जो मोटर में हमारा सप्लाई जा रहा है। दोस्तों ये 5E5 आपको क्या है ये पता नहीं चलेगा। तो जो कोई भी ड्राइंग है उसमें एक मटेरियल लिस्ट दिया है, तो उसमें आप जाके इसका जो सिंबल है, सिंबल का इसको हम लोग सिंबल बोलता है, इसका हिसाब से ये ओवरलोड रिले है, MCB है, वो पता लगा सकता है। तो उसके लिए मैं आप मटेरियल लिस्ट में जाता हूँ, मेरे को पता है तो मैं अभी बता दिया है ये हमारा ओवरलोड रिले है। मान लीजिए आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे पता लगाएगा। मैं तो ओवरलोड रिले बोल दिया, आप बोल सकता है ये ओवरलोड रिले नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो नया नया इलेक्ट्रिशियन है उसको ये सिंबल जो है ये ओवरलोड रिले का ही सिंबल है, लेकिन ये देख के आप पता नहीं कर सकता है। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आप कैसे जवाब देगा। तो उसके लिए आप डायरेक्टली ये जो मटेरियल का एक लिस्ट होता है उसमें चला जाने का। देखिए दोस्तों मटेरियल लिस्ट जो है उसमें पूरा प्रॉपरली लिखा रहता है। ये हमारा जो सिंबल है मैं जैसे आप लोग को बताया था, देख रहे हैं इसमें 5E4 और 5E5 ये कितना एम्पियर का आपका ओवरलोड रिले है, कितना पीस लगा है, कौन सा मेक का लगा है और कहाँ पे लगा है, वो इसका मटेरियल जो लिस्ट है उसमें आपको लिखा रहता है ओवरलोड रिले है। तो आपको ऐसा करके पता लगाना पड़ेगा। तो उसका बाद दोस्तों ये नीचे में आपका मोटर 2 लगा है, तो इसके क्या ज्यादा लोड कैपेसिटी है, इसीलिए क्या दोनों साइड में आपका 2 मोटर लगा है। 30 टन वाला ईओटी क्रेन है, उसका डायग्राम है दोस्तों। तो इसमें देखिए ये जो है ये हमारा MCB है। तो MCB में किसके लिए सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई। ये हमारा MCB जो है 4A2 है। ये हमारा जो 2 ब्रेक लगा है EHT ब्रेक, ये हमारा थर्स्टर ब्रेक है। तो ये हमारा पावर सर्किट डायग्राम हो गया। तो अभी कंट्रोल वाला जो है, कंट्रोल वाला में प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे चेक करेगा। तो उसके लिए दोस्तों देखिए ये हमारा क्रॉस ट्रैवल जो है क्रेन का उसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो इसमें भी हमारा जो प्रोटेक्टिव पैनल है उसमें जो MCB लगा है उधर से हमारा मेन फेज और न्यूट्रल सप्लाई आया है। जो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स जो होता है सिटी ट्रॉली उसको कितना स्पीड में चलाना है, 3 स्पीड है, तो उसके लिए अलग अलग आपका कॉन्टैक्टर है और एक मेन कॉन्टैक्टर है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं 4D1 4D2 ये हमारा सब कॉन्टैक्टर है। तो आपको ये क्या है ये पता नहीं चलेगा। तो आपको मैं जैसे बताया ड्राइंग में जाने का, ड्राइंग में पीछे में एक मटेरियल का लिस्ट दिया जाता है, उसमें आपका प्रॉपरली लिखा रहता है। और ये हमारा ब्रेक का रिले लगा है, ये हमारा कंट्रोल वायरिंग है पूरा। और ये जो देख रहा है ये हमारा 4L जो है ये हमारा लिमिट स्विच है।
और ये जो है ये मास्टर कंट्रोलर है, मास्टर कंट्रोलर लगा रहता है, नहीं तो रिमोट से भी चलता है। तो मास्टर कंट्रोलर, रिमोट, पेनड्राइव इसका कनेक्शन होता है। तो ये हमारा अभी मास्टर कंट्रोलर सिस्टम है, तो इसमें मास्टर कंट्रोलर कनेक्शन है। तो मास्टर कंट्रोलर दोस्तों किसके लिए है? तो क्रेन को ऑपरेट करने के लिए मास्टर कंट्रोलर लगाता है, नहीं तो पेनड्राइव लगाता है, नहीं तो हमारा रेडियो रिमोट लगाता है। तो ये इसमें मास्टर कंट्रोलर लगा है। मान लीजिए आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, ये जो आपका फॉरवर्ड रिवर्स वाला 100% स्पीड है, इसके लिए आपका ये जो 4D5 वाला जो कॉन्टैक्टर लगा है, ये आपका पिकअप नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेगा? आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को आपको वोल्टेज में सेटिंग करना है। वोल्टेज में सेटिंग करके आपको 2 लीड है, एक लीड का आपका जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, जिसमें आपका एमसीबी से निकल के जो फेरुल नंबर आपको देखना है, ये जो है 450 451, ये सब आपका फेरुल नंबर है, ये सब आपका फेरुल नंबर है जो वायर टर्मिनल बॉक्स में लगा है पैनल का नीचे में, उसमें सब फेरुल नंबर दिया गया है। तो फेरुल नंबर का हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। आपको न्यूट्रल में एक लीड आपको फिक्स्ड रखना है, दूसरा लीड जो है आपको ये ड्राइंग के हिसाब से पार्ट मतलब आपका D4D वाला ये जो है, ये आपका कॉन्टैक्टर है, ये पिकअप हो गया। तो इसका आगे में आपका सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपका लिमिट स्विच तक सप्लाई आ रहा है, आप इधर एक लीड फिक्स करके रखा है और इधर आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर आपका सप्लाई आ रहा है। तो आगे जाके आप चेक कर रहे हैं तो आपका सप्लाई इधर तक आ रहा है। तो आपका जो मास्टर कंट्रोलर है, मास्टर कंट्रोलर में जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग स्पीड है, उसमें आपका जो कनेक्शन है, तो उधर आपका वायर भी तो निकल सकता है कभी भी। तो इधर तो आप सप्लाई पूरा चेक कर ले, आपका सब सही है, लेकिन जो आपका 100% स्पीड है वो ही खाली चल नहीं रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आप ऐसा पूरा चेक कर लिया। तो चेक करने के बाद आप मास्टर जो कंट्रोलर है उसको खोल के देखा, उसका अंदर आपको वायर निकाला है। तो वो आपको तो पूरा आप तो खोल के चेक नहीं कर सकता है, उसके लिए इसको खोल के आप चेक करेगा तो इधर आपका सप्लाई आ रहा है, लेकिन आपका आगे में सप्लाई नहीं आ रहा है। तो आगे में आपका जब तक सप्लाई नहीं आएगा तब तक आपका ये जो 4D5 है, जो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स से 100% स्पीड है, वो चलेगा नहीं। तो आपका प्रॉब्लम जो है इधर ही है। तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपका जो मास्टर कंट्रोलर है, इसका इनपुट साइड में सप्लाई आ रहा है, आउटपुट साइड में आपका सप्लाई नहीं आ रहा है। तो आपको ये खोल के इधर आपका कोई खराबी हो गया है, वायर निकल गया है, क्या हो गया, आपको ऐसा करके चेक करना है। मैं आप लोग को जैसा मल्टीमीटर का मदद से चेक करने के लिए बोला, आप ऐसा चेक करेगा तो आपका जो काम है दोस्तों वो आसानी से हो जाएगा। क्रॉस ट्रैवल में प्रॉब्लम आएगा कंट्रोल में, आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों ये हमारा क्या है, जो क्रॉस ट्रैवल है, इसका कंट्रोल सर्किट पैनल है, जो हमारा ड्राइव है। ये हमारा जो ड्राइव है, ड्राइव में आपका फॉरवर्ड रिवर्स में कौन सा कनेक्शन है, ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का नंबर दिया गया है। और ये जो है 481 480, ये सब हमारा फेरुल नंबर है। इधर से हमारा कॉन्टैक्टर में सप्लाई गया है, तो उधर जाके आपका कॉन्टैक्टर जो ड्राइव में कमांड आएगा, तो हमारा कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, जो हमारा मूवमेंट है वो चालू हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कभी भी आपका प्रॉब्लम आएगा, कहाँ से क्या हो रहा है, तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों देखिए, इधर मैं पहले भी आप लोग को बताया था, इधर कहाँ से आपका सप्लाई आ रहा है, 2 सीट कहाँ पे सप्लाई आ रहा है, कहाँ पे सप्लाई जा रहा है, वो पूरा लिखा रहता है। तो आपको ये सीट नंबर है और जो जोन नंबर है, इसको देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आप लोग को प्रॉब्लम आएगा तो कैसे चेक करना है मल्टीमीटर का मदद से, वो मैं दोस्तों आप लोग को बताया। क्रॉस ट्रैवल कैसे चलता है, कैसे ऑपरेशन होता है, ईओटी क्रेन का क्रॉस ट्रैवल के बारे में आप लोग को कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करिए। हमारे चैनल में क्रेन के बारे में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आगे ऐसा वाला वीडियो ले आ सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना तक है, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।